Hello, my dear 10th class board aspirants. I welcome all of you to Step Up Academy and I am your English mentor. और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम योर सप्लीमेंट्री रीडर बुक जिसका टाइटल है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसकी चैप्टर 1 हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं वर्ड टू वर्ड और उसके बाद हमने देखी थी बहुत ही क्रिस्प सी समरी जिससे हमारी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग परफेक्टली डेवलप हुई थी। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 में कंप्लीट एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस चैप्टर व्हिच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। आप ऐसा बोल सकते हो कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 1 दैट इज ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, हेड करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर अ वेटरनरी सर्जन इज? वुड यू से he is tactful as well as full of common sense? तो जब हमने देखा है हमारे नैरेटर के बारे में, दैट इज कौन है? मिस्टर हैरियट, जो चैप्टर में डॉक्टर हैरियट थे बिकॉज ही वॉज अ वेटरनरी सर्जन। और कितने टैक्टफुली उन्होंने ट्रिकी को अपने हॉस्पिटल में एडमिट करा और बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी मेडिसिन को उसको ऑल राइट, उसको प्रोएक्टिव बना दिया। सो ये टैक्टफुल तो बोलना बहुत ही अच्छी चीज है। सो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर वेटनरी सर्जन इज? तो आई थिंक ही वाज बिकॉज बहुत केयरिंग थे, बहुत कंसर्न थे। अगर वो कंसर्न नहीं होते तो वो शायद मिसेस पंफरी को देख के ऐसा नहीं बोलते कि प्लीज उसको हमारे मतलब उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए, ही नीड्स टू अंडरगो सम चेकअप्स और ये अदरवाइज वो और बीमार हो जाएगा। बिकॉज उनको पता था कि वो ही इज लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज हो गया था, वो अच्छा मोटा खासा हो गया था। ठीक है, सो वुड यू से इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस? टैक्टफुल तो बोलना बहुत सही वर्ड है। ऑल्सो ही वाज ब्लेस्ड विद कॉमन सेंस। हाँ, कॉमन सेंस तो थी उनके पास बहुत अच्छे से, अदरवाइज वो इतने वाइज, इतने केयरिंग और इतने कंसर्न शो नहीं करते हमें चैप्टर में। तो जल्दी से डिस्कस करते हैं इस ब्यूटीफुल से क्वेश्चन के आंसर को। द नरेटर और वेटरनरी सर्जन इज केपेबल एंड वाइज डॉक्टर। ही हैंडल्स ट्रिकी properly, which shows that he is sincere about his profession. He doesn't operate upon the dog unnecessarily and cures him by altering his diet and activities. Unnecessary उनको अगर नहीं लगता कि सर्जरी की ज़रूरत है तो वो सर्जरी नहीं करते हैं और ट्रिकी को ऐसे ही फिजिकली, मेंटली उसको और जितना ज़्यादा उसकी डाइट को कट कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इसको इन्वॉल्व करा सकते हैं, उस तरीके से वो ट्रिकी को हैंडल करते हैं और उसको प्रोएक्टिव भी बनाते हैं। He is a tactful person as he knew exactly how to convince Mrs. Pumphrey to hospitalize Tricky for a surgery. His decision to inform Mrs. Pumphrey to collect Tricky supports his sensibilities, even though he was tempted to keep Tricky as a permanent guest. और ये पार्ट तो बहुत ही अच्छा है, जब हमने पढ़ा था चैप्टर में कि he was very much tempted to keep Tricky as his permanent guest in his surgery room. But ऐसा क्यों नहीं करते हैं? Because he is very considerate कि मिसेस पंफरी काफ़ी परेशान हो रही होंगी. She must be really bothering, and actually she was, by sending all eggs, bottles of wines and brandy to hospital ताकि ट्रिकी जल्दी से रिकवर हो जाए और उनके पास वापस आ जाए। तो जब डॉक्टर, बिकॉज ऑफ कोर्स ट्रिकी को तो उन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज उसमें ऑलरेडी बहुत सारा फैट भरा हुआ था, वो तो उसको उसकी कैलोरीज को बर्न करना सो दैट ही बिकम मोर एक्टिव, बिकॉज खा खा के इतना ज़्यादा आलसी हो गया था ट्रिकी। सो वो सारी चीज़ें कौन एंजॉय करता था? डॉक्टर। सो ये रीज़न था कि डॉक्टर वॉज टेम्प्टेड, नैरेटर वॉज टेम्प्टेड कि यार काश मैं इसको अपने पास और रख सकूं और मुझे ये चीज़ें सारी मिलती ही रहेंगी। बट एट द सेम टाइम ही वॉज वेरी मच सेंसिबल और उनको ये समझ में आ रहा था कि मिसेस पंफरी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होंगी और वो कहीं ना कहीं बहुत वरिड है, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। नाउ व्हेन ट्रिकी इज ऑल राइट, तो उसको बिल्कुल टाइमली अपनी मिस्ट्रेस के पास वो वापस भेज देते। तो यहाँ से हमें बहुत अच्छे से जस्टिफाई हुआ कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन। सो ही वाज वेरी वाइज, बहुत अच्छा बोल सकते हैं कि ही वाज अ केपेबल, पोटेंट थे एंड वाज अ वाइज डॉक्टर, बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल करते थे और सिचुएशंस को। और वुड यू से इज टैक्टफुल? तो हाँ, बिल्कुल पता चल रहा है, बहुत ही टैक्टफुल थे और उनमें कॉमन सेंस भी बहुत ही कॉमन देखने को मिलती थी ना। जल्दी से हेड करते हैं
with the next one. Do you think Tricky was happy to go home? What do you think will happen now? So do you think Tricky was happy to go home? हाँ, जब हमें पता चला था कि नैरेटर या डॉक्टर हैरियट जब ट्रिकी को अपने आर्म्स में जब गार्डन में जब बाकी डॉग्स के साथ खेल रहा था और उसको अपने आर्म्स में लेके बाहर आते हैं और जैसे ही ट्रिकी देखता है मिसेस पम्फरी को, मतलब मेरी मिस्ट्रेस आ गई, वो तुरंत उनकी गोदी से उछल के मिसेस पम्फरी के पास चले जाता है। तो यहाँ से और एक्चुअली फैक्ट इज दैट कि डॉग्स बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं अपने ओनर्स के लिए और यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो ही वॉज वेरी मच एक्साइटेड टू गो टू मिसेस पम्फरी। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? अब आपको क्या लगता है हुआ होगा? तो ये तो बड़ी सोचने की बात है कि क्या मिसेस पम्फरी ने अब प्रॉपर टेक केयर करी होगी ट्रिकी की, या फिर से वो ब्लॉटेड सॉसेज बन गया होगा? तो जल्दी से चेक करते हैं इस आंसर को। Now, Tricky was happy to go back home as he really loved his mistress. यार किसको ऐसी मिस्ट्रेस पसंद नहीं होगी जिसको क्रीम केक्स चॉकलेट्स फीड करें और मील्स के बीच में भी एक्स्ट्रा इतना सारा करे कि वो किसी डबल मील से कम ना लगे। सो एंड द कंफर्ट ऑफ हिज लाविश लाइफ, और इतनी लाविश, इतनी किंगिश लाइफ बोलना चाहिए जो अगर कोई स्पेंड करेगा तो कौन अपनी मिस्ट्रेस को पसंद नहीं करेगा। He didn't have any friends at home like in the hospital, but he seemed equally excited at the sight of Mrs. Pumphrey. ऐसा नहीं था उसके घर पे कोई बहुत सारे फ्रेंड्स थे, ना तो उसके कोई घर पे, ही डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स एट होम लाइक इन द हॉस्पिटल, ना तो उसके हॉस्पिटल में कोई फ्रेंड्स थे बिकॉज उसको शुरू से अकेले ही रहने की आदत थी, वो घर में भी अकेला ही रहता था और बस मिसेस पम्फरी की कंपनी इंजॉय करता था और उनके घर जो गार्डनर आता था वो थोड़ी बहुत उसको एक्सरसाइज कराता था रिंग्स वाली, ठीक है। सो ना तो घर पे फ्रेंड्स तो ना ही हॉस्पिटल, बट ही सीम्ड इक्वली एक्साइटेड, ही वॉज वेरी मच एक्साइटेड एट द साइट ऑफ मिसेस पम्फरी। जैसे ही देखता है वो मेरी मिस्ट्रेस आ गई है, मिसेस पम्फरी आ गई, वो तुरंत उनकी गोदी से कूद के मिसेस पम्फरी के पास चला जाता है। सो आई थिंक दैट मिसेस पम्फरी विल नाउ बी केयरफुल अबाउट ट्रिकीज डाइट एंड हेल्थ, बिकॉज वो भी इक्वली ट्रिकी से इतना ही ज्यादा प्यार करती है। वो कभी भी ट्रिकी को एक डॉग कंसिडर नहीं करती थी, अपने राजा बेटा से कम कंसिडर नहीं करती थी, इसीलिए उसकी कोई भी नीड वांट डिमांड को बिल्कुल मना नहीं कर पाती थी, ना तो वो ओवरलुक करती थी। जैसे कि हमने स्टोरी में जब पढ़ा तो हमें पता भी चला था कि अलग अलग उसके बोल्स थे, लाइक ब्रेकफास्ट बोल, मील बोल, फिर सपर बोल, अलग अलग बोल्स थे, अलग अलग कोट्स थे, अलग अलग वेदर लाइक कंडीशन के लिए, अलग अलग मैट्स थे, अलग अलग उसकी सारी चीज़ें थी, इतने सारे उसके पास डॉग टॉयज थे खेलने के लिए। तो यहाँ से पता चलता है कि कितनी अच्छी लाइफ होगी, और डॉग वाली लाइफ तो उसकी बिल्कुल भी नहीं थी, राइट। सो अब जब इतनी ज़्यादा कंसर्न है मिसेस पम्फरी और जब उनको ऐसा फील होता है कि अभी एक्चुअली इसकी सर्जरी हुई है ट्रिकी की, तो अब वी थिंक कि अब मिसेस पम्फरी बहुत पर्टिकुलर हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाएंगी टुवर्ड्स ट्रिकी, और वो ये गलती दोबारा नहीं करेंगी। क्या गलती? ओवर फीड करने की गलती। सो आई थिंक दैट मिसेस पम्फरी विल नाउ बी केयरफुल अबाउट ट्रिकीज डाइट एंड हेल्थ। शी मे ऑल्सो गिव हिम एक्सरसाइज डेली एज prescribed by the vet earlier. Who is this vet? Vet is veterinary doctor. जैसे कि डॉक्टर हैरियट ने बोला था कि यू हैव टू कट डाउन विद अ स्वीट डाइट, जैसे कि उसका फेवरेट था ट्रिकी का, ये ट्रिकी डॉग जो भाई साहब है इनका फेवरेट था क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, और एक्सरसाइज करना तो बिल्कुल भी नहीं करते थे। तो डॉक्टर ने बहुत अच्छे से वार्निंग पहले भी दी थी। तो नाउ मिसेस पम्फरी वुड बी वेरी मच केयरफुल कि ये स्वीट डाइट बिल्कुल कट कर देंगे और जितना हो सके ट्रिकी को एक्सरसाइज और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगी। नाउ heading with the next question, do you think this is a real life episode or mere fiction, or is it a mixture of both? क्या आपको ऐसा लगता है इट्स अ रियल लाइफ एपिसोड? ऐसा रियल लाइफ में से कुछ मतलब ये ऐसा रियलिटी लग रहा है कि आपको कि रियल लाइफ में हुआ था, या आपको लगता है इट इज़ जस्ट एक मन घड़ंत बनाई स्टोरी है, इट इज़ अ कुक्ड स्टोरी? क्या लगता है आप लोगों को? या फिर ऐसा लगता है कि इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ, थोड़ी सी रियलिटी, थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए थोड़ा सा फिक्शन है, या पूरा फिक्शन है, कुछ कुछ रियल चीज़ें उसमें फैक्ट्स ली गई हैं? सो व्हाट इज इट? जल्दी से डिस्कस करते हैं इस आंसर को। The story seems to be a mixture of both. तो स्टोरी जो Triumph of Surgery, it is actually a mixture of both, right?
मतलब रियल लाइफ एपिसोड्स तो हैं ही हैं, बट कुछ चीज़ें तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के बताई गई हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं. इट मे बी पॉसिबल फॉर रिच पर्सन्स टू ओवरफीड देयर पेट्स ड्यू टू लव. ये बहुत पॉसिबल है, इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है. इट इज़ नॉट अनयूजुअल फॉर देम टू मेंटेन अ वास्ट वार्डरोब फॉर देम आइदर. अब क्या बोले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये अमीरों के लिए कि अपने डॉग्स के लिए वो इतना बड़ा, फॉर देम टू मेंटेन अ वास्ट वार्डरोब फॉर देम आइदर, कि उनके लिए अमीरों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो अपने पेट्स को ओवरफीड करें. लव की वजह से आप ऐसा बोल सकते हो, लव की वजह से, अफेक्शन की वजह से वो उनको ओवरफीड करें, कोई बड़ी बात नहीं है. दूसरी, ये भी कोई बहुत बड़ी अनयूजुअल बात नहीं है कि वो अपने पेट्स का एक बड़ा सा वार्डरोब अरेंज करके रखते हैं, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं. बट इट इज़ अनलाइकली फॉर अ वेटरनरी डॉक्टर टू गो आउट ऑफ द वे एंड लाई इन ऑर्डर टू सेव एन एनिमल. हाँ, बट ये थोड़ा सा ऐसा अजीब लगता है, ये थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि इज़ दिस पॉसिबल इन रियलिटी, या रियल लाइफ में क्या ऐसा होता होगा. इट इज़ अनलाइकली फॉर अ वेटरनरी डॉक्टर, कि एक वेटरनरी डॉक्टर, एक एनिमल का डॉक्टर, टू गो आउट ऑफ द वे, मतलब जो उनकी ड्यूटीज है वो नहीं कर रहे, वो आउट ऑफ द वे जाके एक्स्ट्रा कुछ करके, मतलब क्या करते हैं, एंड लाई इन ऑर्डर टू सेव एन एनिमल. मतलब वो मिसेस पंफ्री को ऐसा बोलते कि ही नीड्स टू अंडरगो अ सर्जरी, और एक्चुअली में कोई सर्जरी हुई नहीं, तो ऐसा झूठ क्यों बोला बीइंग अ डॉक्टर. तो शायद रियलिटी में ऐसा नहीं होता होगा. जबरदस्ती कोई किसी के पेट को क्यों लेके आएगा अपने क्लिनिक में और बोलेगा ही हैज टू अंडरगो अ सर्जरी, तभी वो ठीक होगा, और एक्चुअली में उसको सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं थी, उसको बस डाइट कट और एक्टिविटीज़ की ज़रूरत थी, एंड ही वाज रियली ओके. तो ऐसे शायद रियलिटी में नहीं होगा. कोई डॉक्टर किसी पेशेंट के पास जाए, या एक वेटनरी डॉक्टर, एक मिस्ट्रेस, उनको अगर कोई रास्ते में ओनर ऑफ डॉग मिल जाए और वो उनको सजेस्ट करे, उसको उसकी डॉग की कंडीशन को देखे कि इतना मोटा हो गया है ये, तो द डे इज़ नॉट फार कि जब ये बीमार होने लग जाएगा, बहुत आलसी हो जाएगा, मूव भी नहीं कर पाएगा इंडिपेंडेंटली. और जब ऐसा ही हुआ तो उनको डॉक्टर की याद आई, और बिकॉज इतना तो डॉक्टर्स बता सकते हैं, तो डॉक्टर ने यही सारी चीज़ें बोली थी. यू हैव टू कट डाउन वेरी स्ट्रिक्टली विद हिज स्वीट डाइट एंड ऑल्सो गिव हिम लॉट ऑफ एक्सरसाइज एज मच एज पॉसिबल. तो यहाँ से पता चलता है कि ठीक है, जो सजेशन एडवाइस दिया दैट वाज ओके, बट झूठ बोलने वाली बात वो शायद डॉक्टर्स नहीं करते, और ज़बरदस्ती उनका पर्पस था कि ट्रिकी उनके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए. सो ये थोड़ा सा कुक्ड स्टोरी का पार्ट लगता है ना. It is also unusual for anyone to consume food which is given in the name of pets. ये तो सबसे बड़ी आयनी है यहाँ पे चैप्टर में. It is also unusual for anyone to consume food which is given in the name of pets health. क्या कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में ऐसा देखा, स्पेसिफिकली डॉक्टर ऐसा देखा है कि जो उनके जानवरों का खाना आ रहा है वो उनको कंज्यूम कर रहे हैं. तो यार ये इतनी भी ऐसी वियर्ड रियलिटी तो नहीं हो सकती. तो यहाँ से हमें समझ में आता है दिस इज वेरी क्लियरली अ फिक्टिशियस वन, दिस पार्ट इज एक्चुअली द कुक्ड वन. तो यहाँ पे हमारा आंसर बहुत अच्छे से जस्टिफाई होता है इस क्वेश्चन का. हेड करते हुए द नेक्स्ट वन. This episode describes the silly behavior of a rich woman who is foolishly indulgent, perhaps because she is lonely. Do you think such people are merely silly, or can their actions cause harm to others? बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है. हमने अपने सराउंडिंग्स में, अपने आसपास भी ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो एपिसोड है, ये जो पूरी हमने जो मूवी देखी, पूरी जो स्टोरी समझी, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, दैट डिस्क्राइब द सिली बिहेवियर ऑफ अ रिच वुमन. मतलब क्या मूर्खता कर दी कि कोई अपने पेट को इतना, ठीक है लव है, अफेक्शन है, एवरीथिंग इज ओके, बट कोई इतना ज़्यादा क्यों कर सकता है, जो हमें समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर ने भी वार्न करा, बट फिर भी हम वही कर रहे हैं बिकॉज हम बच्चे को मना नहीं कर पाते. तो ये उसी का नुकसान हो रहा है ना. तो हाउ सिली वन कैन बी. तो सिली बिहेवियर ऑफ अ रिच वुमन हु इज फुलिशली इंडल्जेंट, मतलब बिल्कुल मूर्खों जैसे वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है चीज़ों में. परहैप्स हो सकता है रीज़न बिकॉज शी इज़ लोनली, क्योंकि वो अकेली है, उसके आसपास कुछ नहीं है, तो जो भी मिलता है, जो कुछ भी है, वो उसका बस ट्रिकी है और उसकी बात को कभी मना नहीं कर पाती. वो अनकंडीशनल लव और केयर करती है उसकी. अनकंडीशनल केयर के नाम पे तो वो लाइक अनडिवाइड
एडवांटेज हो रहा था, बट ठीक है, इट्स ओके. डू यू थिंक सच पीपल आर मियरली सिली और कैन देयर एक्शंस कॉज हार्म टू अदर्स? तो क्या आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो सिर्फ दे आर मियरली सिली, वो क्या सिर्फ मूर्ख होते हैं, बेवकूफ होते हैं, और कैन देयर एक्शन, या फिर जो वो कर रहे होते हैं उनके एक्शंस दूसरों को हार्म कर सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? जल्दी से चेक करते हैं इस ब्यूटीफुल से क्वेश्चन के आंसर को. मिसेस पंफ्रीज एक्शन हैड अ हार्मफुल रिएक्शन ऑन ट्रिकीज हेल्थ. ये तो हमें बहुत अच्छे से पता चल गया कि जो भी मिसेस पंफ्री करती थी उसको, भाई आपको पता है कि वो कोई चीज़ अगर किसी के लिए अच्छी नहीं है, डिस्पाइट कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं. मान लीजिए हमारे घर में कोई डायबिटिक का पेशेंट है जिसको हमें शुगर नहीं देनी है, और वो इंसान की तो इच्छा होगी मीठा खाने की, बट बिकॉज वी आर गिविंग ट्रू लव, वी आर कंसर्न्ड अबाउट दैट पर्सन, तो हमें उनकी स्वीट डाइट को कट करना चाहिए. तब हम एक अच्छे फैमिली पर्सन, या तब हम ट्रू लव कहला पाएंगे, राइट? बट यहाँ पे क्या हुआ था, मिसेस पंफ्रीज एक्शन, डॉग्स को तो वैसे भी स्वीट नहीं देना चाहिए, और उनको फिर भी बिकॉज वो मांगता था, बहुत ग्रीडी हो गया था, बहुत ही ग्लटन हो गया था, तो खा खा के लाइक वो फट रहा था, ऐसा कंडीशन हो गई थी. तो जब मिसेस पंफ्री को वार्न किया गया बाय डॉक्टर, तो तब उनको समझ जाना चाहिए था, बट वो कह रही थी कि मैं उसको मना नहीं कर पाई बिकॉज उसको भूख लग रही होगी, वो भूखा होगा तो वो उनको फीड कर देती. बट इससे क्या हुआ, टर्की का कहीं ना कहीं नुकसान हुआ. So that's very clear. Mrs. Pumphrey's action had a very harmful reaction on Tricky's health. She was parenting and overfeeding Tricky in the name of love. अब वो प्यार के नाम पर वो ट्रिकी को ओवर फीड कर रही थी, ओवर पेरेंटिंग कर रही थी. नाउ इट इज वेरी क्लियरली दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस. किसी भी चीज़ की अति हो जाती है तो वो अच्छा नहीं होता. चाय में बहुत ज़्यादा चीनी हो जाएगी तो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, खाने में बहुत ज़्यादा नमक हो जाएगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा. सेम इज द केस यार, लव, ठीक है, ओवर पॉजेसिव होना ये कहीं की भी अच्छी बात नहीं होती. तो यही केस मिसेस पंफ्री के साथ भी था, और इसीलिए उनके जो भी एक्शंस होते थे उन्होंने ही सब ट्रिकी को बिगाड़ा था, या ट्रिकी की पुअर हेल्थ का रीजन जो थी वो सिर्फ और सिर्फ मिसेस पंफ्री थी. शी वाज ओवर पेरेंटिंग एंड ओवर फीडिंग ट्रिकी इन द नेम ऑफ लव. दिस वर्सनed his condition to an extent that he had to be hospitalized. People like Mrs. Pumphrey are not just merely silly, but their actions can definitely have dangerous consequences for others. तो ऐसे लोग सिर्फ मूर्ख नहीं होते, बल्कि ऐसे लोगों के actions दूसरे लोगों का नुकसान भी करते हैं. अगर मूर्ख होंगे तो like it's okay, but they're just not silly, but उनके जो actions होते हैं उनका बहुत ज़्यादा side effects होता है, या उनके बहुत ही हम ऐसा बोल सकते adverse reactions होते हैं सामने वाले इंसान पर, because they people are blind in love, आप ऐसा बोल सकते हो, and they're not at all cautious, they're not alert that what is good or bad for the person whom they unconditionally love and care. ठीक है, तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा हमें मैसेज भी मिल रहा है. क्या मैसेज मिल रहा है? अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, हम अगर किसी चीज़ से प्यार करते हैं तो हमें उसकी ड्यू प्रॉपर केयर करनी चाहिए. ये नहीं कि हम उसकी नीड्स, डिमांड्स को इतना ज़्यादा फुलफिल करने लग जाए प्यार के कारण, या प्यार के कारण हमें कुछ भी समझ ना आए, और जैसा जो इंसान वो नीड करे, जैसी भी उसकी नीड हो, डिमांड हो, डिज़ायर हो, हम सबको फुलफिल करते जाएं, और इसका एंड ये होगा, या इसका रिजल्ट ये आएगा कि दैट पर्सन वुड बी ओवर पैम्पर्ड, और कहीं ना कहीं वो दिन दूर नहीं जब वो इंसान खुद अपना नुकसान करेगा. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल जो हमने इस क्वेश्चन के आंसर से सीखा. आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ भी आया, एंड इट वुड बी वेरी इजी इफ इट कम्स इन योर एग्जाम. नाउ हेडिंग विद द नेक्स्ट वन, डू यू थिंक दे आर आल्सो पेरेंट्स लाइक मिसेस पंफ्री? हाँ, ऑफ कोर्स होते हैं, होते थे और होते ही होंगे. सो क्या ऐसे पेरेंट्स होते हैं जैसे मिसेस पंफ्री थी कि अपनी बच्चों की नीड्स को वो इग्नोर नहीं कर सकते, बच्चे की डिमांड्स को वो ऐसे ही लाइक एक कोल्ड रिफ्यूज़ल नहीं दे सकते? क्या आपको ऐसा लगता है, आपने अपने घरों में, अपने सराउंडिंग्स में ऐसा देखा कि ऐसे पेरेंट्स हैं जैसे मिसेस पंफ्री है कि वो भले हम जानते हैं यार ये बहुत, अगर हमारा बच्चा इस चीज़ को कंज्यूम करेगा तो बच्चे का ही नुकसान है, हम उसको पूरा दिन टीवी दिखाएंगे, बच्चा तो डिमांड करेगा टीवी देखने के लिए, बच्चा डिमांड करेगा पूरा दिन मोबाइल यूज़ करने के लिए, वो तो डिमांड करेगा चॉकलेट्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स की, पिज्ज़ा की, फास्ट फूड की. बट हमें डिसाइड करना है, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग द एडल्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, बीइंग मोर मैच्योर्ड देन देयर
अवार्ड्स। तो ये हमें, हमारी ड्यूटी होती है, हमारी अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि येस वी डू गिव देम लव बट प्रोवाइडेड विद प्रॉपर केयर एंड प्रॉपर पेरेंटिंग, जिसमें ऐसा नहीं होता कि हम ब्लाइंडली उनकी सारी नीड्स, डिमांड्स, डिज़ायर्स को फुलफिल करते रहें। तो जल्दी से देखते हैं कि ऐसे पेरेंट्स होते हैं या नहीं होते हैं। ऑफ कोर्स yes, there are some parents like Mrs. Pumphrey who spoil their children by pampering them। हमने देखा है ना, लाइक ऐसे हम ऐसा बोलते हैं कि अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो लोग अमीर होते हैं वो अपने बच्चों को हार्डकोर ट्रेनिंग नहीं देते हैं, उनको लाइक हर सिचुएशन को खुद से फेस करने की आदत नहीं होती है, और बस उनको भी पता है कि देयर पेरेंट्स आर देयर सपोर्ट सिस्टम। वो बस भले कोई भी गलत काम करे उनके पेरेंट्स उनके साथ खड़े। दैट्स रॉन्ग। हम एक्चुअली वो पेरेंट्स क्या कर रहे होते हैं? अपने बच्चे को बिगाड़ रहे होते हैं, स्पॉइल कर रहे होते हैं, ठीक है, और जिसका अनड्यू एडवांटेज हर एक बच्चा ऑफ कोर्स लेना चाहता है और लेता भी है। नाउ दे ओवरफीड देयर चिल्ड्रन और पेट्स डिस्पाइट बीइंग अवेयर ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन देयर हेल्थ। पेरेंट्स लाइक मिसेस पम्फरी शुड मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल ऑफ देयर फैमिली एंड पेट्स। अब जो अगर पेरेंट्स, सबसे पहली बात तो यस, पेरेंट्स बहुत, आपको बहुत मेजॉरिटी मिलेगी ऐसे पेरेंट्स की जो मिसेस पम्फरी जैसे होते हैं, जो अपने ही बच्चों का भविष्य अपने हाथों खराब करने में बिलीव करते हैं और कहे कि हम अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, बेचारा राजा बच्चा, हम उसकी बात को इग्नोर नहीं कर सकते। दे ओवरफीड देयर चिल्ड्रन और पेट्स डिस्पाइट बीइंग अवेयर, जानते हुए कि ये चीज़ बच्चे को या उनके पेट को नुकसान दे रही है, फिर भी वो चीज़ उनको प्रोवाइड करते रहते हैं। सो पेरेंट्स लाइक मिसेस पम्फरी शुड मेंटेन अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल, चाहे बात करें ऑफ देयर फैमिली या फिर उनके पेट्स की ही क्यों ना बात करी जाए। आई होप इट इज क्वाइट इंफॉर्मेटिव, यू मस्ट नो दिस आंसर। हेड करते हैं विद द नेक्स्ट वन। सो व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वर, अब केस ए क्या है, अ मेंबर ऑफ द स्टाफ इन मिसेस पम्फरीज हाउस होल्ड। तो ये तो बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है कि आपने क्या किया होता अगर आप होते मिसेस पम्फरी के घर के एक मेंबर। what would you have done if you were a member of the staff in Mrs. Pumphrey's household? कि अगर आप मिसेस पम्फरी के घर के स्टाफ के एक मेंबर होते तो आपने क्या किया होता? जल्दी से मुझे बताइए आपने क्या किया होता, और एक सैंपल आंसर तब तक मैं आपके सामने लेके आती हूँ। So here we go. If I were a member of the staff in her household, I would have not followed Mrs. Pumphrey's command to feed Tricky blindly. अगर मैं होती, मैं तो इतनी सेंसिबल हूँ, मैं इतनी मेच्योर हूँ, आई नो व्हाट इज गुड एंड बैड नॉट ओनली ऑफ मी बट ऑल्सो ऑफ अदर्स। तो इतना तो हम समझ ही सकते थे कि एटलीस्ट बच्चे और पेट्स के लिए क्या चीज़ सही और क्या चीज़ बुरी है। सो इफ आई वर अ मेंबर ऑफ द स्टाफ in her household, in her means Mrs. Pumphrey, so I would have not followed Mrs. Pumphrey's command to feed Tricky blindly। मैं तो ऐसा अंधों जैसे उसको बिल्कुल, जैसे वो बोले ये खिला दो, ये खिला दो, ये ठूस दो, तो मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। Now in fact I would feed him according to the vet's advice। in fact जैसा वेटनरी डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया था, मैं उनके एडवाइस, उनके सजेशंस के हिसाब से ट्रिकी की टेक केयर करती और वही उतना खिलाती। I would have also skipped sending the unnecessary stuff like toys, questions etc to the hospital। और अगर मैं उनकी जगह पर होती या मैं उनके स्टाफ का एक मेंबर होती, मिसेस पम्फरी के घर के स्टाफ का अगर एक मेंबर होती, तो मैं कभी भी ऐसी बेवकूफ़ हरकत नहीं करती ऑफ सेंडिंग द अननेसेसरी स्टफ, जैसे कि डॉग के टॉयज भी भेज दिए, डॉग के एक्स्ट्रा कुशन भी भेज दिए, डॉग के एक्स्ट्रा बॉल्स भी भेज दिए, कोट्स भी भेज दिए, सारे इतने कंफर्टिंग, इतनी लग्जरी हॉस्पिटल में मैं तो नहीं करने देती। माई लाइफ वुड हैव बीन अ वेरी बिजी वन एज आई वुड हैव हैड टू टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड चोर्स एंड मीट ट्रिकीज डिमांड्स ऑन टाइम। और अगर मैं होती तो मेरी लाइफ तो बहुत ही बिजी होती, बिकॉज मुझे तो घर की भी टेक केयर करनी थी। आई वॉज अ स्टाफ मेंबर ऑफ द हाउस, ठीक है, और इसके साथ साथ ट्रिकी की डिमांड्स को भी टाइम पे फुलफिल करना। सो आई वुड बी वेरी बिजी और मैं ब्लाइंडली मिसेस पम्फरी की बातों को
जैसे ट्रिकी को क्या फीड करना है, कब फीड करना, एटलीस्ट उनको तो मैं फॉलो नहीं करती। दिस वाज अबाउट मी। आपको कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना है या आपको लगता है कि बहुत अच्छा हुआ, जो एक्चुअली नहीं हुआ, आई होप कोई भी फेवर नहीं करेगा यार कि हमें ओवर फीड करना चाहिए अपने किड्स को, ना ही अपने पेट्स को, क्योंकि वो हमारा ही नुकसान है अल्टीमेटली। और किड्स का और बच्चों का तो है ही है, हमारा भी उसके साथ साथ नुकसान हो रहा है। बिकॉज फिर डॉक्टर्स के पास लेके जाओ, पहले डाइट एक्सीड कर दो, फिर डाइट को कट करने की कोशिश, तो पहले हम मॉडरेट या बैलेंस डाइट क्यों नहीं प्रैक्टिस कर सकते, ठीक है, सो दैट क्योंकि बच्चों की या पेट्स की आदत भी ना बिगड़े। सो आई वुड बी लाइक दिस। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ चेंज लगता है या आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो आप ऐड कराना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। आई शैल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। अब हेड करते हैं विद द सेकंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या, अ नेबर व्हाट वुड योर लाइफ हैव बीन लाइक इन जनरल। सो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन सेम था, व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वर। तो आपने क्या किया होता अगर आप एक नेबर होते, मतलब आप मिसेस पंफरी के अगर पड़ोसी होते। तो पड़ोसी होने के नाते भी कुछ हमारी ड्यूटीज बनती है, कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, कुछ obligations बनती है, social obligations. So what would your life have been like in general? तो in general पूछा जा रहा है आपकी लाइफ कैसी होती, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। If I were, अच्छा आपने एक चीज नोटिस करी, यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं लिखा if I was? कोई मुझे इसका आंसर बहुत अच्छे से बता सकता है, और अगर कोई बता सकता है सो आई वुड बी रियली ग्लैड एंड लव टू अप्रिशिएट दैट स्टूडेंट। बट इसका आंसर अगर आपको जानना है तो मैं इस वीडियो के एंड में थैंक यू बोलने से पहले ज़रूर बताऊंगी। यू शैल वेट टिल द एंड। मैं ज़रूर बताऊंगी कि क्यों हमने ऐसा करा, आई वॉज यूज़ नहीं करा, वर यूज़ क्यों नहीं करा। तब तक मैं टाइम आपको दे रही हूँ, आप लोग आराम से सोच लीजिए, और जो जल्दी बताएगा शैल बी अप्रिशिएटेड बाय मी ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म, राइट। तो जल्दी जल्दी अपने कमेंट्स मुझे लिख के बताइए कि ऐसा क्यों यूज किया है। मैंने प्रीवियसली भी यही करा था, वॉज, इफ आई वॉज नहीं करा, आई के साथ तो वॉज होता, आई सिंगुलर है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने वर्क क्यों यूज करा है, ये मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से। नाउ सो व्हाट वुड यू डू इफ यू वुड बी अ नेबर। सो इफ आई वर मिसेस पैम्फरीज नेबर, आई वुड हैव एडवाइज्ड हर टू कंसल्ट अ वेट एंड फॉलो हिज एडवाइस स्ट्रिक्टली, कीपिंग इन माइंड ट्रिकीज डिटीरियोरेटिंग हेल्थ। यार अगर मैं मिसेस पंफरी की पड़ोसी होती तो मैं यही करती जो मैंने लिखा है यहाँ पर। मैं क्या करती, मैं बोलती कि यार आई वुड हैव एडवाइज्ड कि यार सबसे पहले तो इसको कंसल्ट कर लो एक वेटनरी डॉक्टर को, और जो भी वो बोलते हैं, जैसा भी वो सजेस्ट करते हैं, आप उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, ठीक है। कि ये दिमाग में ध्यान रखते हुए कि ट्रिकी की हाल दिन पर दिन और बुरे हो रहे हैं, बद से बदतर होता जा रहा है, दिन पर दिन डिटीरियोरेट हो रही है उसकी हेल्थ, और गिरती ही जा रही है। गिरती मतलब पतला कमज़ोर नहीं हो रहा है, मतलब जो डॉग्स बहुत ही एक्टिव होते हैं, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही विजिलेंट होते हैं, वो वैसा ना होके बहुत ज़्यादा लेथार्जिक, लेजी, डल, बोरिंग ऐसा होता जा रहा है। सो आई वुड हैव ऑल्सो बीन सपोर्टिव इन द हार्ड टाइम व्हेन ट्रिकी वाज हॉस्पिटलाइज्ड। और जब ट्रिकी हॉस्पिटल में एडमिट था तो तब मैं मिसेस पंफरी को ज़रूर सपोर्ट करती इन ऑल वॉट आई कुड डू, चाहे इमोशनल सपोर्ट चाहिए था या फिर जिस भी सेंस में उनको सपोर्ट चाहिए था। माई लाइफ एज मिसेस पंफरीज नेबर वुड हैव बीन फुल ऑफ सरप्राइज एंड गिफ्ट्स एज मिसेस पंफरी वॉज अ लविंग लेडी। अब क्योंकि वो बहुत ही काइंड, बहुत ही कंसिडरेट थी, बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही इमोशनल लेडी थी, तो एक पड़ोसी बीइंग अ नेबर टू मिसेस पंफरी, आई वुड हैव रियली बीन फुल ऑफ सरप्राइजेस and gifts because she was all this what she deserves, because वो ऐसी ही थी और ये सारी चीज़ों को वो बहुत rightly deserve करती थी। So I would be like this kind of person। आप कैसे होते, अगर मेरे जैसा ही होते तो सेम सेम करके थम्स बता दीजिए, और अगर थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन होता, थोड़े से हार्ड होते, मिसेस पंफरी को लेसन सिखाते कि उनको अपने पेट के लिए ओवरफीड नहीं करना चाहिए, उनको थोड़ा सा ऐसा वार्न करते या उनको एक सिचुएशन प्रैक्टिकल बताते जिससे वो अलर्ट हो जाती। अगर आप ऐसा करते तो आप थोड़े रूड होते, हार्श होते, तो वो भी बता दीजिए, बिकॉज यू नो जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। तो मैं तो ऐसी ही कोशिश करती सीधी से निकालने की। फिर देखते सेकंड ऑप्शन, तो आप डायरेक्टली सेकंड ऑप्शन को यूज करना चाह रहे हो तो वो भी मुझे बता दीजिए। चलो तब तक हम हेड करते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वर इन द नैरेटर्स प्लेस। अगर आप डॉक्टर हैरियट की जगह पर होते तो आप क्या करते। अगर आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप डॉक्टर हैरियट है तो
आप क्या करते? So if I were in the narrator's place, I would have treated Tricky with a similar amount of compassion and love. तो मैं भी ट्रिकी को बिल्कुल ऐसे ही डील करता जैसे कि डॉक्टर हैरियट ने करा था, with love, with utmost care and devotion. I would have been equally caring as Mrs. James Harriet towards Tricky. I would have just been a little more stunned while advising Mrs. Pumphrey to put Tricky on a strict diet, knowing her way of showing love. हाँ, बस ये थोड़ी सी चीज़ है, because Mrs. Pumphrey को प्यार अंधा होता है, और इंसानों को जब फॉल्स इन लव तो उसको आगे कुछ समझ नहीं आता, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या किसका रिजल्ट, क्या किसका कॉन्सिक्वेंस। ऐसा ही मिसेस पम्फ्री के साथ था। तो अगर मैं नैरेटर की जगह पर होती तो नैरेटर ने तो सिंपल एक एडवाइस और सजेस्ट करा था, मैं बहुत रूड होती कि अगर ये नहीं करा तो फिर देख लेना, फिर मेरे पास मत आना कभी हेल्प के लिए। तो मैं थोड़ी सी स्टन होती, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती, बिकॉज दैट वॉज रिक्वायर्ड, जानते हुए कि मिसेस पम्फ्री इतना ज़्यादा प्यार करती हैं अपने पेट से और वो कभी भी उसके साथ रूड नहीं हो पाएंगी और कभी भी उसकी डिमांड्स को वो एक कोल्ड डिनायल या रिफ्यूज़ल नहीं दे पाएंगी। ये सब चीज़ों को समझते हुए मैं थोड़ी सी उनके साथ थोड़ी सी रूड होती मिसेस पम्फ्री के साथ, सो दैट उनको अच्छे से चीज़ों को समझ में आ जाए और वो वैसे ही ट्रिकी को ट्रीट करें। सो ये पार्ट है जो थोड़ा सा मैं डिफरेंट होती बीइंग नरेटर। Otherwise he was very good. I would have just been a little more stunned while advising Mrs. Pumphrey to put Tricky on a very strict diet, knowing her way of showing love. I would have also not consumed Tricky's share of eggs, wine and brandy which is sent by Mrs. Pumphrey. हाँ यार, मैं ऐसे तो नहीं करती यार, मैं किसी डॉग के लिए कोई डॉग फूड है यार वो मैं उसको कंज्यूम कर लूँ, नहीं। बीइंग अ वेट डॉक्टर मैं तब भी नहीं करती, इतनी नहीं हो सकता यार, ये कोई भी नहीं कर सकता, मैं क्या कोई भी नहीं करता। तो ये दो नरेटर के थोड़े से पॉइंट्स हैं जिसके साथ मैं अगर नरेटर होती या मैं अगर डॉक्टर हैरियट की जगह पर होती तो यार एटलीस्ट इतना तो अति नहीं करती, राइट। तो चलो अब टाइम आ गया है हमारे क्वेश्चन के आंसर का कि अगर आई वर क्यों यूज हुआ था, आई वॉज क्यों नहीं होता। तो आंसर इज वेरी सिंपल, आई वॉज यूज होता है पास्ट बताने के लिए, रियलिटी बताने के लिए, बट मैंने यहाँ पे यूज कर इफ आई वर। आप लोगों ने बचपन में पोम पढ़ी होगी, इफ आई वर एन एप्पल एंड ग्रीव अपॉन अ ट्री। तो काश मैं होती, तो सबसे पहली चीज विश बताने के लिए, डिजायर्स बताने के लिए, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स बताने के लिए, ऐसी कोई चीज़ बताने के लिए विच इज समथिंग कॉन्ट्री टू द रियलिटी, ये सारी चीज़ें बताने के लिए हम रियल स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करते, बिकॉज इफ आई वॉज तो ये तो ट्रू हो गया ना, और हमें बताना है कि विच इज़ नॉट ट्रू, कॉन्ट्री टू रियलिटी बताना, हाइपोथेटिकल चीज़ें बतानी है, तो हम वॉज की जगह पर वर का यूज़ करते हैं। हमेशा ऐसा होता है, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, और एक ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल भी है। तो यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन based on chapter number 1, that is a triumph of surgery. I hope you would have really enjoyed और कुछ सीखा होगा प्यारे बच्चों के प्यारे पेरेंट्स ने कि अपने बच्चों को ओवर पैम्पर नहीं करना, ओवर फीड नहीं करना और उनकी सारी डिमांड्स को तो बिल्कुल भी फुलफिल नहीं करना। तो प्यारे बच्चों, आप भी अलर्ट हो जाओ, आप पेरेंट्स तक बात पहुंच चुकी है, वो ओवर फीड नहीं करने वाले हैं, आपको ओवर पैम्पर नहीं करने वाले हैं, हर डिमांड को फुलफिल नहीं करने वाले हैं। तो आप भी थोड़ा सोच समझ के मुंह खोलिए। That's it. Thank you very much. See you in the next video. Till then, stay tuned, stay connected with Step Up Academy.